चंद दिन कबल कराची के इलाके डिफेंस फेज़ 5 में एक रिहायशी इमारत की छत से खातून की फंदा लगी लाश मिली। लाश मिलने के बाद पुलिस ने मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीकात की। पुलिस हुक्काम का कहना है कि जिस रोज़ खातून की लाश मिली उससे कबल खातून की लाश को लेकर उसके अहल खाना 2 मुख्तलिफ निजी अस्पताल गए और उसके बाद जिन अस्पताल में जब लाश लाई गई तो वहाँ से पुलिस को इत्तला फराहम की गई और पुलिस ने जिन अस्पताल जब पहुँचे तो बाकी की सूरत हाल से पुलिस आगाह हुई। पुलिस हुक्काम का कहना है कि मरने वाली 18 साल की नौबेहता खातून ज़ैनब जो है उसकी 1.5 माह कबल शादी हुई थी और वो अपने शौहर के साथ कराची में शौहर की ही खाला के घर पर आर्जी तौर पर उसे रिहाइश इख्तियार की हुई थी। मरने वाली खातून ज़ैनब के शौहर एक सरकारी महकमे में अफसर बताए जाते हैं। पुलिस हुक्काम का ये कहना है कि जब जिन अस्पताल लाश लाई गई तो बज़ाहिर ऐसे कोई शवाहिद नहीं मिले जिसमें ये बात सामने आए कि ज़ैनब ने ख़ुदकुशी की है, लेकिन अहले खाना के मौक़िफ़ था कि छत पे जब गए तो इसकी फंदा लगी हुई हालत में ये मौजूद थी। पुलिस हुक्काम को जब शक हुआ तो पोस्टमार्टम कराया गया और पोस्टमार्टम में भी ये बात सामने आई कि ज़ैनब को गला दबाकर कत्ल किया गया है। DNA के नमूने हासिल कर लिए गए हैं, कीमियाई तज़किया हासिल कर लिए गए हैं। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। जो ज़ैनब के शौहर और ज़ैनब के वालिद, उनका क्या कहना है, क्योंकि ज़ैनब के वालिद ने नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ नामालूम वजूहात की बिना पर बेटी को कत्ल किए जाने का इंकशाफ किया। मुकदमा 302 कत्ल की दफ़ा के तहत थाना दरख्त में दर्ज कर लिया गया। इस मकतूला ज़ैनब के वालिद का और उसके शौहर का क्या कहना है आपको सुनाते हैं। सर क्या नाम है आपका? अब्दुल जब्बार। अब्दुल जब्बार साहब, आप क्या काम करते हैं? मैं पुलिस में हूँ। अच्छा, कहाँ तैनात हैं? थाना एयरपोर्ट। अच्छा, आपकी बेटी के साथ एक वाक़या पेश आया है, क्या ये वाक़या है? सर मैं ड्यूटी पे था, बाकी मेरी बेटी बिल्कुल खुशहाल थी। मेरे ना बातचीत भी हुई है उसकी फ़ोन के ऊपर, लेकिन अभी ऐसा कोई भी कुआ नहीं है मेरे को नहीं बताया भी कोई मसला है या कोई तकलीफ़ कोई भी है, कोई भी ऐसा नहीं मेरे को नहीं बताया। 7:30 बजे मेरे को फ़ोन आया भी आपकी बेटी की डेथ हो गई है। मैं वो तो ड्यूटी तो थाने गया, थाने वापस आया, सीधा अस्पताल आया गया तो बिल्कुल डेथ हुई थी। उन्हें नहीं पता है वो बाकी जी वो कार्रवाई चल रही है। ठीक है, तो कुछ बताया पुलिस ने कैसे डेथ हुई है? उन्होंने बोला गला घुटा हुआ है। ठीक है, गला दबाया हुआ। कब बेटी की शादी कब हुई थी और किससे हुई थी? तकरीबन समझो महीना सवा महीना पहले ही हुई थी। ठीक है, हाँ जी। और बेटी खुश थी? बिल्कुल खुशहाल थी अपने घर, कोई परेशानी। घर में मुकीम थी ये? अपनी वो जो मेरा जवाई है उसके खाला सखी उसके घर में तैनात थे क्लिफ्टन में। बाकी मैं घर में नहीं देखा हुआ अभी तक। अच्छा, आपने घर भी नहीं देखा? मैं घर भी नहीं देखा हुआ। तो आपको किसने इत्तला दी? मेरे को उसकी बेटे ने दी थी, इसकी खाला के बेटे ने। खाला के बेटे जी। ताल्लुक कहाँ से आप लोगों का? सर मेरा ताल्लुका नारोवाल था। और अभी भैया कहाँ लेके जाएंगे? अभी नारोवाल लेके जाएंगे, गाँव में ले। किसी पे शक है, शुबा है आपको क्या आपकी बेटी के साथ क्या वाक़या हुआ है? साहब जो जानते नहीं उन्होंने ताल्लुकात ही नहीं, वाकफी नहीं है तो उन्होंने क्या मैं शक करूँ। जवाई के नाल ऐसी जवाई ड्यूटी पे था, वो इधर आप मौजूद नहीं था। अच्छा, उसको भी तलाक मिली तो वो वापस आया बस। ठीक है, हाँ। सही है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 8 बच्चे हैं। और ये बेटी सबसे बड़ी थी? नहीं, ये मेरी 5वें नंबर पे बेटी थी। 6 बेटियाँ 2 बेटे ने। 6 बेटियाँ और 2 बेटे। जी, 5वीं बेटी की शादी की थी मैं। ठीक है, क्या करें? मैं 5वीं बेटी की शादी की थी। अच्छा, बाकी अभी उनकी शादी नहीं हुई? 1 बेटी रहती है, 3 बेटे ने, 2 बेटे ने। अभी कोई मुतालबा करेंगे आप कि इंसाफ किया जाए बेटी का जो मामला? साहब बिल्कुल लाजमी इंसाफ तो होना चाहिए था ना। एक दे आंदे जी खुदकशी नहीं है, गला कुटिया दा है, ਇਹਦਾ इंसाफ तो होना चाहिए था ना। अस तो खुद खिदमतदार है लेकिन साढ़े नाल ये बकूए होंदे ने, अभी क्या कह सकते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जैन। जैन भाई, क्या वाक़या हुआ आपकी अहलिया के साथ? मैं तो ड्यूटी पे था सर, मुझे तो इस चीज़ के बारे में कोई नहीं पता। वल्लाह आलम, या अल्लाह जानता या उसका रसूल जानता, मुझे किसी चीज़ का पता नहीं। अच्छा, किसके घर आई थी आपकी अहलिया? ये आंटी मेरी का घर था। सगी आंटी है? बिल्कुल सकी आंटी। तो आप खुद छोड़ के गए थे या इनकी बेटी आई थी? मैं खुद छोड़ के गया। क्यों छोड़ के गए थे? वैसे हम अभी शादी नहीं हुई थी तो वो कह रही थी मैंने साथ ही जाना, तो मैंने बोला चलो साथ ही चले। तो हम तकरीबन 28 तारीख को इधर, 28 को उधर से बैठे, 29 को इधर पहुँचा कराची। तो संडे जुमे वाले दिन मैं वीकेंड काट के गया हूँ, संडे को मैं वापस फिर जामा शोर गया हूँ। तो कल ये तकरीबन मुझे 7:15-8 बजे सरकारी नंबर से मुझे कॉल की है
और मैंने ऊपर से नीचे आया और दोबारा कॉल किया तो घर से ना ये मालूमात मिली है मुझे को ज़ैनब के साथ ये हो गया, तो आप जल्दी करो। मैं उधर वर्दी उतारी और वापस आ गया। बस आगे हॉस्पिटल में अब्बू खड़ा था, भाई खड़ा था इसका, और उधर मैं भी आ गया। बस ये मामला था और किस चीज़ का मुझे नहीं पता। शक व शुबा है किसने क्या हुआ आपकी बेटी के साथ? ये अल्लाह जानता है, अल्लाह और उसका रसूल जानता है। जब मुझे इस चीज़ के बारे में अभी तक कोई इल्म नहीं। ठीक है, कोई मुतालबा करेंगे पुलिस से? मेरा तो यही है, जो हक और सच का फैसला हो वही हो, जिसने किसी ने किया उसी के साथ हो, ये बेइंसाफ ना हो, किसी के ऊपर बेगुनाह ना लगे। जो हक और सच का ना वही हो, किसी के ऊपर बिला वजह इल्ज़ाम नहीं लगाओ। बस मेरा ये मुताबिक। अच्छा, पुलिस ने किसी को हिरासत में लिया है, कौन है वो आंटी का बेटा। तो क्या बता रही है पुलिस आपको? मेरी तो कुछ बात नहीं हुई उसके साथ। वो जॉब करता था, जॉब से वापस आया और सोया हुआ था, उधर से उठा के उसको ले गया। अच्छा, आपकी शादी कब हुई थी? ये पिछले माह की 9 तारीख को। हाँ 9। मकतूला ज़ैनब के शौहर और उसके वालिद का आपने बयान सुना, जिसमें मकतूला के शौहर ने भी ये बताया और मकतूला के वालिद ने भी ये बताया कि वो हंसी खुशी ज़ैनब और ज़ैन की शादी को 1.5 माह गुजरे थे और दोनों हंसी खुशी रह रहे थे, लेकिन अचानक ये वाक़या क्या रूनमा हुआ। पुलिस तहकीकात कर रही है और पुलिस हुकाम के मौक़िफ़ है कि जो ज़ैनब है वो अपने शौहर ज़ैन की खाला के घर पर रिहाइश पजीर थी, तो खालाजाद जो भाई है अब्दुल हादी, उसको पुलिस ने हिरासत में लिया है। ज़ैन की खाला का और ज़ैन के खालाजाद भाई का दोनों के बयानात रिकॉर्ड किए गए। पुलिस को कुछ शकूक व शुबहात जो है वो सामने आए, जिसके बाद ज़ैन के जो खालाजाद भाई है अब्दुल हादी, उसको हिरासत में लिया है, लेकिन बाकायदा उसको गिरफ़्तार नहीं किया है। मुख्तलिफ़ ज़ावियों से तहकीकात का सिलसिला जारी है। पुलिस हुकाम का ये मौक़िफ़ है कि मुकदमे के इंदराज के बाद जो रिहायशी इमारत है उसमें मौजूद तमाम अफराद के बयानात कलम बंद किए जाएंगे। किस वक्त लाश मिली, कौन से अस्पताल लेके गए, वहाँ की भी तमाम तर एंट्री चेक की जाएंगी। जिन अस्पताल में ये लाश कब लाई गई और किस तरीके से लाई गई, इन तमाम तरह के महरिकात हैं जिस पर तहकीकात की जा रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस शवाहिद पुलिस को नहीं मिला है जिसमें बात सामने आ सके कि ज़ैनब का कत्ल किसने किया है, ज़ैनब को किस तरीके से कत्ल किया गया है, क्या महरिकात थे, क्या पसे पर्दा हक़ाइक़ है। लेकिन पुलिस की जानिब से तहकीकात का सिलसिला जारी है। आला हुकाम ने भी इस वाक़े का नोटिस लिया है और मकतूला ज़ैनब के जो वालिद हैं उनके बारे में बताया जाता है कि वो थाना एयरपोर्ट कराची में तैनात थे, कराची में ही सर्विस करते रहे, लेकिन शादी के बाद ज़ैनब अबाई पंजाब के एक शहर में गई और उसके बाद जब उसके शौहर का, क्योंकि वफाकी इदारे में मुलाजिम था, उसका ट्रांसफ़र कराची में हुआ एक कोर्स के सिलसिले में, तो ज़ैनब यहाँ कराची आई और कराची आने के बाद अपने शौहर की खाला के घर पे आर्जी तौर पे रिहाइश इख्तियार की हुई थी। मुख्तलिफ़ सियासी समाजी इदारों की जानिब से, हुकाम की जानिब से इस वाक़े का नोटिस भी लिया गया है। पुलिस का दूसरी जानिब कहना है कि मुख्तलिफ़ ज़ावियों से तहकीकात जारी है और जो भी इस वाक़े में मुलव्विस है उसको जल्द गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। मैं हूं जेलम से डॉक्टर सुहेल इम्तियाज़ खान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म सज़ा। गुज़िश्ता रोज़ महकमा जंगलात की बड़ी कार्रवाई, जेलम मोटरवे लीला के इंटरचेंज के करीब एक 22 व्हीलर ट्राला पकड़ा जिसमें बेशबा कीमती लकड़ी जो करोड़ों रुपए की मालियत की थी, उन्होंने इस कंटेनर से बरामद की और इस कंटेनर जो लकड़ी की चोरी थी उसकी कोशिश को नाकाम बना दिया। और ये लकड़ी जो है वो पंजाब के एक ज़िले से दूसरे ज़िले में मुंतकिल की जा रही थी। डिस्ट्रिक्ट डिवीजनल फॉरेस्ट अफसर जो हैं वो सदीर मुगल, अभी हम उनके पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि ये कार्रवाई उन्होंने कैसे की और इनको किस तरह ये इतला हुई और कैसे इन्होंने ये चोरी की वारदात को नामुमकिन बनाया। जी, अब हम मौजूद हैं फॉरेस्ट ऑफिस जेलम डिविजनल फॉरेस्ट अफसर सदीर मुगल साहब के साथ। उनसे जानते हैं कि इतना बड़ा लकड़ी से लोड ट्रॉलर को मोटरवे पे रोकना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज था। हम इनसे जानते हैं कि इस ट्रेलर को कैसे रोका उन्होंने और ये लकड़ी कैसे बरामद की और ये
कितनी मालियत की ये लकड़ी है और इसमें किस किस्म की लकड़ी है, इनसे जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन कल 4 बजे शाम को मुझे कंजर्वेटर साहब की तरफ से कॉल रिसीव हुई विद डायरेक्शन कि आप फ़ौरन मोटरवे पे पहुँचें, और पहुँच के जो है वो एक गाड़ी आ रही है जो कि लकड़ी से भरी हुई है, उसको रोकें, चेक करें। तो मैं, मेरे साथ एसडीएफओ जेलम और हमारी टीम, हम फ़ौरन रवाना हुए। तो हम तकरीबन दो घंटे हमें लगे होंगे कि हम बेरा पहुंच गए। तो वहाँ पे जाके कंजर्वेटर साहब से रब्ता किया तो वो गाड़ी के पीछे पीछे आ रहे थे, लीला क्रॉस कर रही थी गाड़ी। अब उसमें मेन हमारे साथ जो इशू था वो था मोटरवे के ऊपर गाड़ी को रोकना। चूँकि मोटरवे के एक बड़े ज़बरदस्त आलमी मेयार के एसओपीज़ हैं, तो उसके लिए फिर जो हमारे डिप्टी कमिश्नर जेलम है मीर रज़ा ओसगन साहब, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की। उन्होंने ये मामला टेकअप किया मोटरवे हुकाम के साथ। मीनवाइल मैंने भी मोटरवे हुकाम से रिक्वेस्ट की, तो मोटरवे हुकाम ने हमें एक व्हीकल प्रोवाइड की जिसमें उनके डिप्लॉयमेंट थी, उनके अपने ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स मौजूद मतलब थे। एक स्क्वाड डिप्टी कमिश्नर जेलम ने भी आपको प्रोवाइड किया ताकि इस बड़े कंटेनर को रोकें। क्या इसको रास्ते में रोकने की कोशिश भी की गई? बिल्कुल इसको कलर का हार के मकाम पे रोकने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसमें 2 चीज़ें आड़े आईं। एक तो ये कि ये कंटेनर का आप साइज़ देख लें, बहुत बड़ा साइज़ है। दूसरा, मोटरवे के एसओपीज़ तो ये वहाँ पे नहीं रुका, और मोटरवे हुकाम से भी मेरी बात हुई तो वहाँ पे गाड़ी रोकने की परमिशन भी नहीं है। तो ये सारी हर्डल्स थी जिनके लिए फिर हमने हेल्प ली। हेल्प लेने के बाद इस कंटेनर को हम रोक के बेरा इंटरचेंज से हमने इसका एग्ज़िट करवाया, और फिर लीला के ज़रिए हम अपने इसे दफ़्तर में ले आके सीज़ कर दिया। अच्छा, मुझे ये बताएं, क्योंकि इस वक्त तो ड्यूल कैरेज वे जो लीला जेलम टू लीला है वो इस वक्त मतलब तामीर के उस मरहल में है और वो रोड भी ठीक नहीं है, तो आप किस रास्ते से इसको जेलम तक यहाँ पे लेकर आए? इसको हमने बेरा से लीला मोटरवे, और लीला से जो लीला जेलम ड्यूल कैरिज वे है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसी रास्ते से लेके आए। उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न थी, क्योंकि जितना बड़ा इसके अंदर मटेरियल था उतना बड़ा ही माफिया इसके अंदर इन्वॉल्व होगा। तो हम इसको अपने रूट के ऊपर रखना चाहते थे, जहाँ पे मैंने आप आने से पहले, लीला में पहुँचने से पहले, लीला से लेके जेलम तक अपने तमाम स्टाफ की डिप्लॉयमेंट कर दी थी। अच्छा, मुझे ये बताएं सदीर साहब, इतना मालियत का ये हमारे अंदाजे के मुताबिक जिस तरह आप बता रहे हैं, ये तो तकरीबन मिलियंस में आता है, 4 से 8 मिलियन के करीब इसमें लकड़ी जो है। तो अभी तक आप को कोई ऊपर हाई लेवल से कोई प्रेशर या कोई अप्रोच इसको छोड़ने की या कोई इस तरह की बात अभी तक चली? जी, बिल्कुल चली है। मैं आपको बताता चलूँ कि जो मेरा हायर ऑफिसेज़ हैं, जिसमें मेरे कंज़र्वेटर साहब, जिसमें मेरे चीफ़ कंज़र्वेटर साहब, सेक्रेटरी साहब और मिनिस्टर साहिबा, इनकी तरफ से पूरी सपोर्ट दी गई है कि हम आपके साथ खड़े हैं। आप इसके ऊपर जो लीगल एक्शन है आपने वो करना है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस 22 व्हीलर कंटेनर में कितनी मालियत की लकड़ी होगी और कौन-कौन सी किस्म की लकड़ी है? अच्छा डॉक्टर साहब, जो परमिट हमें कल दिखाया गया, उसमें सिर्फ़ पड़तल का ज़िक्र था कि इस कंटेनर के अंदर पड़तल की लकड़ी है, लेकिन स्क्रूटनिंग करने के ऊपर हमें पाइन्स की जो दूसरी स्पीशीज़ हैं जैसे कैल है, उसकी भी लकड़ी मिली है। अभी ये काम जारी है, आपके सामने लेबर हमने लगाई हुई है कि इसकी कंटेनर से लकड़ी बाहर निकालें, इसको मेजर करें, और मेजर करने के बाद जो अकॉर्डिंगली लीगल एक्शन है वो लें। लेकिन एक रफ़ कैलकुलेशन जो कि आप पूछ रहे हैं, तो 5 मिलियन, 6-7 मिलियन, तकरीबन इतने मिलियंस की ये लकड़ी है। अच्छा, हमारे अंदाजे के मुताबिक, हमारे ज़राए के मुताबिक ये भी कहा जाता है पाइन वुड जो है वो बड़ा कीमती है। पाकिस्तान में भी और बैरून मुल्क में भी इससे घरों का फर्नीचर, घरों की आसाइश के लिए जो छतें भी बनती हैं और इसके विंडो, दरवाजे भी बनते हैं। तो ये हमारे जो एस्टिमेट के मुताबिक तकरीबन 8 से 10,000 रुपया पर स्क्वायर फीट है। तो ये जो पाइन वुड है ये बड़ा कीमती है। मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान क्या बल्कि हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा एहसास है। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब जो सीनियर मिनिस्टर हैं हमारी, जो वज़ीर जंगलात भी हैं, मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब साहिबा, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, अभी रिसेंटली हमने अपने जो जुर्माने हैं उनको रीशेड्यूल किया है। तो जो कैल वुड है उसका पहले जुर्माना 4,000 रुपये था, उसको बढ़ा के हमने 8,000 रुपये फुट कर दिया, 8,000 रुपये क्यूबिक फीट। इसके अलावा पहले ये होता था कि जो लकड़ी का आपने जुर्माना किया वो लकड़ी जिसने जुर्माना दिया उसकी ओनरशिप में आ जाती है। अब नए रूल्स के मुताबिक जो कि इम्प्लीमेंट हो गए हैं पंजाब के अंदर, और जिसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का विज़न शामिल है
कि जो हमने लकड़ी का जुर्माना करना है उसके बाद लकड़ी भी हमने ज़ब्त करनी है, जिसकी ऑक्शन बाकायदा डिपो पे होगी। इनसे आखिर में एक सवाल जानते हैं कि अगर इसका कोई इस कंटेनर का और इस लकड़ी कीमती लकड़ी का कोई मालिक ना बने तो फिर आप क्या करेंगे और इन ड्राइवर्स और ये कंटेनर का आप क्या करेंगे? अच्छा डॉक्टर साहब, अगर इसका जुर्माना नहीं होता एज़ पर फॉरेस्ट एक्ट, तो फिर हमारे पास 2 प्रोविज़न्स हैं कि जो कंटेनर है उसको भाग के सरकार ज़ब्त किया जाए, और दूसरी प्रोविज़न ये है कि लकड़ी जो है, चूँकि एक कीमती लकड़ी है, अगर ये पड़ी रही तो ज़ाया होने के भी चांसेस हैं। तो अगर विदिन टाइम लिमिट हमारे पास जुर्माने के लिए कोई नहीं आता, तो कंटेनर को हम भाग के सरकार ज़ब्त करेंगे और लकड़ी को हम स्याला डिपो में भेजेंगे ऑक्शन के लिए। जी, मैं इस वक्त जो है मौजूद हूँ कंजर्वेटिव ऑफ फॉरेस्ट पोठवार सर्कल शौकत अली खान साहब के साथ। इनसे जानते हैं कि गुज़िश्ता रोज़ आपने एक बड़ी कार्रवाई मोटरवे पर की, जो लिला के करीब, लिला इंटरचेंज के करीब इन्होंने बहुत बड़ी जो कीमती लकड़ी की खेप पकड़ी इन्होंने। इनसे जानते हैं कि आपको ये कैसे इतला आई, और क्योंकि आप पिंडी में बैठे हैं और ये जेहलम की हदूद थी, आपको कैसे आपके मुखबर ने इतला दी और कैसे इतनी बड़ी खेप और ये कीमती लकड़ी पकड़ी, और इसका अब क्या होने जा रहा है? जी, मैं अपने ऑफिस में मौजूद था। मुझे तकरीबन 2:10 पर मुखबर ने बताया कि एक बहुत बड़ा कंटेनर है 22 व्हीलर, उसके अंदर ये लकड़ी स्मगल की जा रही है टेक्सला से लाहौर की तरफ। तो मैंने इमीडिएटली रिस्पॉन्ड किया, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर जेएलएम इफ्तिखार साहब को कहा कि आप अपनी टीम को भी अलर्ट करें। मैंने अपनी सर्कल की भी टीम को अलर्ट किया। तो जैसे आपके इल्म में है कि मोटरवे पुलिस की अपनी एसओपीज़ हैं, मोटरवेज़ के अपने लॉज़ हैं, हम किसी गाड़ी को वहाँ पे प्रायर परमिशन के चेक नहीं कर सकते। हमने इस गाड़ी को बहुत रोकने की कोशिश की है साल्ट रेंज में, लेकिन चूँकि इतना ह्यूज कंटेनर था, ये इंटेंशनली नहीं रुका। फिर मैंने डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर सईद मुगल साहब से रब्ता किया कि लिला इंटरचेंज के ऊपर इसको आपने रोकना है। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की डिप्टी कमिश्नर जेरम से, उनकी बड़ी मेहरबानी है, उन्होंने इंटरवीन किया। मोटरवे पुलिस को रिक्वेस्ट की कि इतनी लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए की मालियत की लकड़ी जा रही है, तो आप इस गाड़ी को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हवाले करें। मोटरवे पुलिस ने हमारे साथ बहुत ताउन किया। उन्होंने एक अपना स्क्वाड भी दिया और अल्हम्दुलिल्लाह रात तकरीबन 8:15 बजे हमने इस गाड़ी को भेरा इंटरचेंज से बाहर निकाला। जब हमने पहली इन्वेस्टिगेशन की तो इसका ट्रांजिट परमिट डीवीएफओ साउथ रावलपिंडी उन्होंने जारी किया था टेक्सास से लाहौर की तरफ। उसके अंदर जो एंट्री थी वो 160 स्कैंड्स नग लगी हुई थी, लेकिन जब इसको खोला गया तो आपने ये देखा कि इसके अंदर तकरीबन 500 से ऊपर स्कैंड्स हैं, जिनकी मालियत मिलियंस में बनती है, और इनके अंदर 3 किस्म के स्पीशीज शामिल हैं। तो अभी इस गाड़ी को सीज कर दिया गया है। जेएलएम में डीएफओ साहब के दफ्तर में इसको लॉक कर दिया गया है। इन्वेस्टिगेशन जारी है और फॉरेस्ट एक्ट 1927 के तहत इसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, और ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। क्या इससे कबल भी इस मिकदार में या इस क्वांटिटी में ऐसी कीमती लकड़ी जो है वो चोरी की जा रही है? ये हुआ है आपकी जॉब में इस तरह आपने देखा हो कि इतनी बड़ी तादाद में इतनी कीमती लकड़ जो है वो मतलब पंजाब के एक ज़िले से दूसरे ज़िले में स्मगल की जा रही थी? जी, मेरी एंटायर सर्विस में हमने छोटी-छोटी पिकअप्स तो पकड़ी हैं या छोटा गुमज़दार ट्रक, लेकिन मेरी थ्रू आउट जो मेरी सर्विस है, उसके अंदर हमने ये इतना लंबा कंटेनर कभी भी नहीं पकड़ा, और ये मिलियंस ऑफ रुपीस की है। अब ये इसके ऊपर जब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी तो रिजल्ट आपसे शेयर किए जाएंगे, और ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो चीफ मिनिस्टर पंजाब और वजीर जंगलात की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है टुवर्ड्स टिम्बर माफिया, उसके अंदर ये हमने बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप लिया है, मेरे स्टाफ ने, मेरे डीएफओ साहब ने, और ये हमारी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पंजाब की बहुत बड़ी कामयाबी है।